हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज़िंदगी का सच। और आज जो मैं एक वीडियो लेके आया हूँ, कंटेंट लेके आया हूँ आपके सामने, वो है नार्सिसिस्ट फादर के ऊपर। एक ऐसा लाइफ में वो इंसान जो घर का मुखिया होता है, जो घर को पूरा संभालने वाला, और शादी के बाद जो उसकी फैमिली, जो उसकी जो पार्टनर होते हैं, वो ये सोचता है कि मैं उसके साथ पूरा ज़िंदगी भर अपनी बितानी है, उससे अच्छे से रहना है लाइफ में, कभी उसको धोखा नहीं देना। मगर ये जो नार्सिसिस्ट फादर होते हैं ना, ये अपनी ही दुनिया में रहने वाले लोग होते हैं, अपनी ही ज़िंदगी को जीने वाले, अपनी ही लाइफ में अपना ही अपना देखना बस, दूसरे की कोई भी इच्छाएं, या उसकी क्या, उसकी लाइफ में उसको क्या चाहिए, या उसको क्या लाइफ में उसको किस तरीके से रखना है, इन्हें कोई मतलब नहीं होता। ये खाली अपना देखते हैं। तो जब एक नार्सिसिस्ट फादर, एक नार्सिसिस्ट जिस टाइम पे वो सिंगल होता है, उस टाइम पे उसका बिहेवियर अपने पार्टनर को, जिससे मैरिड होने जा रहा होता है, उसके ऐसा होता है कि जैसे वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है। वो अपने आप को ऐसा दिखा रहा होता है कि उससे अच्छा इंसान ही कोई नहीं है, क्योंकि वो उस फीमेल एम्पैथ को इस तरीके से दिखा रहा होता है कि वो उसको बहुत अच्छे से लाइफ में रखने वाला है। मगर जैसी ही शादी होती है, उससे कुछ ही टाइम बाद उसका रंग रूप ऐसा दिखना शुरू हो जाता है कि जैसे एक राक्षस रूप, या एक ऐसा रूप होता है जो अपने पार्टनर को बिल्कुल ही, वो अपने लाइफ में ऐसे रख लेता है जैसे बिल्कुल साइलेंट होके बैठ जाता है, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं, हमेशा इग्नोर करना अपने पार्टनर को, उसको देखना भी तो इस तरीके से देखना जैसे वो इम्पैथ, फीमेल इम्पैथ जो है वो बहुत ही गलत इंसान है, उसने कभी उसके लिए अच्छा किया ही नहीं, वो उसकी केयर नहीं कर रही है। और एकदम से ना ये लोग अपनी हरकतें बदल देते हैं। ये अपने आप को ऐसा दिखाना शुरू कर देते हैं दुनियादारी में कि यार ये तो मुझे परेशान कर रही है बहुत ज़्यादा, मैं इससे कोई भी चीज़ मांगता हूँ तो मुझे देती नहीं है खाने के लिए, पूरा अच्छा से मेरे को खाना नहीं देती है, मेरे को जो पैम्परिंग जो एक लाइफ में एक पार्टनर्स की होती है ना, वो मुझे नहीं होती, मिलती है पूरी। ये कहीं भी किसी भी तरीके से अच्छी नहीं है, दिखने में भी अच्छी नहीं है, और अपने आप को मेंटेन करके नहीं चलती है ये। और उसके बाद जो इनका एक गंदा तरीका होता है कि ये बाहर लोगों से बात करती है, और मेरे को बिना बताए ये चली जाती है कहीं पे भी, है दूसरे लोगों के साथ अपना एंगेज रहती है। तो ये जो सोच होती है ना इनकी, ये खाली का ड्रामा होता है। क्योंकि इनको क्या रहता है कि ना, इनको अपने खेल खेलने होते हैं, इनको अपनी ही ज़िंदगी को अपना इस तरीके से बना के रखना होता है कि मैं अच्छे से रहूँ, मैं अपनी लाइफ में हर चीज़ करूँ, बढ़िया रहूँ, मगर तुम्हें तड़पाता रहूँ मैं, तुम्हें हमेशा नीचे दिखाता रहूँ। बच्चों को भी नकली प्यार दिखाते हैं लोग। और कुछ नार्सिसिस्ट फादर तो ऐसे होते हैं कि बच्चों को हमेशा अब्यूज़ ही करते रहते हैं, उन्हें ऐसी-ऐसी बातें बोलते रहते हैं कि वो बच्चा भी ट्रॉमा में आ जाता है। ये एक टाइम के बाद चीज़ें चालू हो जाती हैं, जब बच्चे की ग्रोन अप एज होती है, आफ्टर 15-16, तो उसके बाद से ये अपना एक ऐसा ड्रामा दिखाना शुरू कर देते हैं कि बस, कि तुम दोनों माँ बेटे गलत हो, या बेटी माँ गलत हो, मैं ही सही हूँ। और फिर क्या करते हैं ये लोग, कभी कभी ना बीच में से गायब होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो इस तरीके से गायब होते हैं क्योंकि ना इनको अपनी फ्री लाइफ जीनी होती है और तुम्हें ट्रॉमा देते रहना होता है। कभी भी घर से बिना बताए निकल जाएंगे, आपको ट्रॉमा दे देंगे। अब ये सोचते रहो कि ये मेरी लाइफ में क्या हुआ, ये क्यों इंसान ऐसा गया, क्यों मैंने ऐसा कौन सी ऐसी बात बोल दी तो ये बिल्कुल ही मेरे से घर से बिना बताए निकल गए। तो एक नार्सिसिस्ट जो होता है ना, वो कभी सामने वाले बंदे के बारे में सोचता नहीं है। और जो फीमेल पार्टनर्स इनके साथ रह रही होती हैं, इनके साथ ज़िंदगी बिता रही होती है ना, उन्हें हमेशा कोई ना कोई बीमारी, या कोई भी शुगर, या कोई भी जो भी आप चीज़ें ले लें, वो उन्हीं को होती रहती हैं फीमेल्स को। इनको कुछ नहीं हो रहा होता, ये हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहने की सोचते हैं, ये हमेशा अपने आप को ऐसा दिखाते हैं दुनियादारी में जैसे वो बहुत एक्टिव है, उनको कुछ होता भी नहीं है। सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो फीमेल पार्टनर की वजह आ रही होती है। और वो फीमेल पार्टनर जो होती है दिन भर दिन ही एक ऐसा बॉडी के अंदर ऐसा उनके एक
लो फील होना शुरू हो जाता है कि वो हर जगह से वीकनेस में आ जाती हैं। दूसरी बात कि जब ये आपके साथ ज़िंदगी बिता रहे होते हैं ना, तो कई बारी जो फीमेल्स होती हैं वो अपनी लाइफ ख़त्म कर लेती हैं। तो जब इनके जो फीमेल्स जो होती हैं, जिनकी लाइफ ख़त्म कर लेती हैं अपनी, या ख़त्म हो जाती है उनकी इनकी वजह से, तो उसमें क्या रहता है कि उसमें इनका ये रहता है कि अगर ठीक है, अगर ये आज ये नहीं है, मेरे साथ नहीं रह रही है, या ये आज दुनिया में नहीं है, तो ये क्या करते हैं कि तुरंत ही दूसरी शादी कर लेते हैं, जो कि नॉर्मल इंसान नहीं करता। और इम्पैथ जो होती है, फीमेल इम्पैथ, अगर उसके नार्सिसिस्ट हस्बैंड को कुछ हो जाए तो वो ज़िंदगी भर शादी नहीं करती, क्योंकि उसको ये लगता है कि नहीं, मेरे को एक ही के साथ रहना था, लाइफ बितानी थी, अब मेरे को दूसरे के साथ नहीं जाना, वही मेरा सब कुछ था। मगर वो नार्सिसिस्ट फादर जो है ना, वो इस चीज़ को सोचता नहीं है। वो हमेशा ये सोचता है कि मैं अपनी लाइफ को जीऊँगा, ठीक है, वो मर गई, मुझे क्या लेना देना, वो थी ऐसी, गलत थी, ये थी, वो सब 10 बातें बना के उस पे डाल देंगे। वो बीमार रहती थी। तो ये एक नार्सिसिस्ट फादर की ना एक आदत होती है ये, जो ऐसे नार्सिसिस्ट का रूप बन के बैठी होती है अंदर। उनकी हरकतें मान लो आप, और कुछ टाइम बाद जो नार्सिसिस्ट फादर है ना, जैसे थोड़ा टाइम बीतता है एक न्यूली मैरिड के साथ, शादी के साथ, मतलब जो भी आप समझ रहे हैं इस बात को, तो ये ना बाहर बहुत लोगों से ना इंगेज होते हैं, मतलब मिलते हैं, बात करते हैं, नए नए लोगों से मिलने जाते हैं। और फीमेल पार्टनर्स का, नए नए पार्टनर्स का बहुत शौक होता है इनको, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये दूसरों के साथ संबंध बनाने शुरू कर देंगे, जो लेडीज़ होंगी। और उसके बाद वो लेडीज़ पार्टनर्स भी जो होंगी, वो इनके पीछे इस तरीके से पागल होंगे कि बस उन्हें इसके अलावा कोई दिखेगा ही नहीं। मगर उनको ये नहीं पता होता कि ये इंसान पहली वाली को भी ख़त्म कर चुका है, दूसरी वाली को भी ख़त्म कर चुका है, और अब तुम्हें भी ख़त्म कर देगा। इनकी लाइफ में जो भी आता है ना, वो इंसान बिल्कुल डिस्ट्रॉय, ख़त्म हो जाता है। जो शादीशुदा फीमेल में होती हैं ना लेडीज़, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। ख़त्म मीन्स ख़त्म, मतलब बिल्कुल हट जाती हैं, दुनिया में ही नहीं रहते वो लोग। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि एक नार्सिसिस्ट फादर जो है ना, वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। वो एक ऐसी चीज़ है कि जो उसको ज़िम्मेदारियाँ लेनी चाहिए थी, सँभालनी चाहिए थी, वो उसने कभी ज़िंदगी में लेनी नहीं है। हमेशा आपको ख़त्म कर देना है, सारी ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर डाल देनी है। आप ही एक फीमेल नार्सिसिस्ट जो होगी, वो फीमेल एम्पैथ जो होगी, वही घर को सँभालेगी, वही घर को चलाएगी, वही सब कुछ फाइनेंशियली सब कुछ पूरा इंतज़ाम करेगी घर को चलाने के लिए। क्योंकि ये लोग तो अपने आप को बिल्कुल ये दिखा देते कि मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो जो भी चीज़ें आपको मैंने बता रहा हूँ ना, आप अगर एक नार्सिसिस्ट फादर के साथ अगर लाइफ बिता रहे हैं, और अगर आपको डाइवोर्स का मौका मिल रहा है, वो आपको छोड़ना चाह रहा है, तो आप उस इंसान को तुरंत छोड़ दो। क्योंकि वो, ठीक है, आपको ये लग रहा है कि वो गलत हो रहा है, मेरी लाइफ बर्बाद हो रही है, मगर वो लाइफ बर्बाद नहीं हो रही है। वो आपकी लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया है कि आपको यूनिवर्स ने एक ऐसा मौका दिया है कि आप अपनी लाइफ को आज़ाद करने जा रहे हो, एक ऐसे जेल से जो आपको बिल्कुल ख़त्म कर रहा था। आप बिल्कुल अपनी लाइफ को ख़त्म करने जा रहे थे उधर। वो बंदा, जो इंसान था, वो जो एक हस्बैंड था, एक फादर था, वो आपको दिन बर दिन एक ऐसा स्लो पॉइजन देता जा रहा था कि आपकी लाइफ बिल्कुल लो में जा रही थी, ख़त्म होती जा रही थी। मगर जैसे ही आप उसकी लाइफ से निकलोगे, आप डाइवोर्स दोगे या कुछ भी करोगे, तो आपकी लाइफ आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, या जो अच्छी फीमेल एम्पैथ्स हैं, जो स्ट्रांग होती हैं थोड़ी बहुत, वो 6 महीने के बाद आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी कि आपको लगेगा कि अंदर से कि हाँ यार, अब मेरे को थोड़ा लाइफ अच्छी दिख रही है, और अब मैं ऐसे इंसान से मुक्त हूँ जो कि एक मेरे को बिल्कुल ही कहीं से भी जीने नहीं दे रहा था, और मेरे को हमेशा हार्म करता था, मेरे को हमेशा ऐसे ट्रोमास देता था जो कि मेरे लिए तकलीफ थी।
क्योंकि आप नार्सिसिस्ट के साथ रह के ना एक हमेशा रोते रहोगे घर में, किसी से कुछ बोल नहीं पाओगे कि मेरा आपको एक फीमेल एम्पैथ के अंदर सोच ये होती है कि मेरा घर खराब ना हो जाए, मेरी घर की चीज़ें बिगड़ ना जाएँ। और कुछ फीमेल्स जो होती हैं, पार्टनर्स जो होती हैं, वो डरती भी हैं कि मेरा अगर हस्बैंड मेरे को छोड़ चला जाएगा तो मैं कैसे रहूँगी। देखो टाइम आने पे ना हर चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। वो आपकी लाइफ में वो समय आना था, वो समय आया, ऐसे इंसान ने आपको छोड़ा, तो ऊपर वाला आपको एक अच्छा मौका भी दे रहा है, इसको मानो आप, अच्छा है ये। आपको अपने आप ही ज़िंदगी में चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएँगी, आप फाइनेंशियली अच्छे हो जाओगे, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आपको बर्बाद कर रही थी, वो आपकी लाइफ को एक अच्छा पॉजिटिव में लेके जाएँगी। तो मेरा इस वीडियो में आपको कहने का मतलब ये है कि जो भी लेडीज़ एक नार्सिसिस्ट फादर हस्बैंड के साथ रह रही हैं, अगर उनको छोड़ने का मौका मिल रहा है, उसको डाइवोर्स देने का, तो वो तुरंत उस चीज़ को अपना लें और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएँ। और दूसरी बात ये कि अपने दिमाग में ये सोच मत रख के चलना कि कल को, मतलब जो लेडीज़ मिडिल एज में होती है ना, 30 टू 40 की, देखो अगर आपको कल को अगर एक कोई सेकंड पार्टनर, अच्छा पार्टनर मिलता है, तो आप उसके साथ अपना लाइफ बिताने के लिए जाओ। ऐसा मत सोचो कि मेरे को आगे ज़िंदगी में किसी से पार्टनर बनाना ही नहीं है। क्योंकि आप पहले पार्टनर से धोखा खा के इतना समझदार बन जाते हो ना, इतनी चीज़ें सीख लेते हो कि आपको कभी अब नेक्स्ट पार्टनर धोखा दे ही नहीं सकता। क्योंकि आपको जो नेक्स्ट पार्टनर मिलेगा ना, आप उसकी बातों को समझना शुरू हो जाओगे, उसकी हरकतों को। आप, क्योंकि आपको ना एक नार्सिसिस्ट और एक एम्पैथ की मैचिंग का पता लग जाएगा। आपको ये पता लग जाएगा कि ये नार्सिसिस्ट है या एम्पैथ है। अपने आप ही आपको ना चीज़ें नॉलेज में आनी शुरू हो जाएँगी। आपको सामने वाले इंसान की पहचान होनी शुरू हो जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक नार्सिसिस्ट फादर अगर आपको डाइवोर्स दे रहा है, छोड़ रहा है, तो आप उसको ज़रूर अपनाइए, उसको डाइवोर्स दीजिए। और अगर आपको लाइफ में सेकंड पार्टनर को अच्छा मिलने जा रहा है या आगे चल के मिलेगा, तो आप उसको बड़ी समझदारी से सोच के उसके साथ आगे अपनी लाइफ बिताने का सोचिए। आप ये मत सोचिए कि मेरे को अब लाइफ में आगे कुछ बढ़ना ही नहीं है, करना ही नहीं है, मुझे किसी से रहना है। देखो ज़िंदगी में ना आपको ये मत सोचो कि मुझे को कुछ चाहिए नहीं, आपको सब कुछ चाहिए लाइफ में। आपको रोटी खाने के लिए पैसा भी चाहिए, आपको एक लाइफ बताने के लिए आपको एक साथ में अपना एक ऐसा इंसान चाहिए जो कि आपके घर के अंदर रह के आपकी केयरिंग करे। और अगर आपको वो केयरिंग पार्टनर मिल रहा है आगे चल के, तो क्या दिक्कत है? ये तो लाइफ है, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर एक बंदा इंसान आपको नहीं अच्छा मिला, तो आप ये मत सोचो कि आपको दूसरे वाला अच्छा नहीं मिलेगा, क्या पता वो बहुत अच्छा हो। और होता भी है ऐसा, अगर आपको फर्स्ट पार्टनर नहीं अच्छा मिला, तो सेकंड पार्टनर आपको इतना केयरिंग मिलेगा कि आपकी लाइफ को बदल देगा वो। क्योंकि एम्पैथ के अंदर भी ऐसा कुछ नहीं होता कि एम्पैथ के अंदर क्वालिटीज़ नहीं होती, एम्पैथ के अंदर बहुत क्वालिटीज़ होती हैं। मगर क्या करते हैं कि ये नार्सिसिस्ट लोग जो होते हैं ना, ये लोग उस चीज़ को, आपकी चीज़ों को दबा देते हैं और अपनी चीज़ों को, अपने आप को बहुत अच्छा एक्टिव दिखाते हैं और अपने आप को बहुत एक समझदार समझाते हैं। वो जो समझदारी होती है ना, वो जो चीज़ें होती है हमारे से कैप्चर करते हैं। क्योंकि हम अपने अंदर की जो बातें होती हैं ना, वो इनको बता देते हैं सच्चाई। ये अपनी बातें कभी नहीं बताते। तो जो ही मैंने आपको वीडियो में बताया एक सच है, आप इसको मानिए। और जो भी मैंने आपको ये नार्सिसिस्ट फादर के बारे में बताया, आप अपनी बातों से उसको मैच करिए। क्योंकि मैंने ऐसे 3-4 लोग देखे अपनी लाइफ में, जिनको उसकी, उनकी वाइफ के, जो डेथ वाइफ थी उसकी, अगर उसकी डेथ भी होगी तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपनी सेकंड मैरिज कर ली, थर्ड भी कर ली। और जब उनके डेथ के बाद उनकी जो भी बच्चे थे, उनको भी वो अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं कि जैसे तेरी माँ थी वैसा तू है। तो ये चीज़ें जिन्होंने देखी होंगी, सुनी होंगी, उन्हीं को समझ आएँगी। क्योंकि जो नॉर्मल इंसान है, जिनकी लाइफ में कभी कोई नार्सिसिस्ट आया ही नहीं, वो इस चीज़ का मज़ाक बनाते हैं। तो जो भी बताया मैंने वीडियो में आपको, एक सच है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।